हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर लेटर के बारे में। तो ऑर्डर लेटर क्या होता है? कोटेशन लेटर आपको रिसीव हो गया। अब आप उस कोटेशन लेटर को पढ़े, आपको समझ में आया ठीक है कंपनी का प्राइस सही है, इसको अब ख़रीदना चाहिए। ठीक है, तो अब जो आपको ख़रीदना है अब उसको आप लिख के भेज रहे हो, उसी को हम ऑर्डर लेटर लिखते हैं। अब यहाँ पे आप एज अ बायर लिख के भेजोगे कि आप एज अ बायर हो और आपको पुराना वाला कोटेशन लेटर जो आया था उसमें आपको अच्छा लगा आपका कोटेशन, और अब आप ख़रीदना चाहते हो। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्डर लेटर इज़ अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट इशूड by a buyer or a customer to a seller or a supplier to request the product, goods or services. It serves as a written confirmation to the buyer intention to purchase and supplies the detail of items or services being ordered, including quantities, price and any other relevant terms and condition. की कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर लेटर टिपिकली इंक्लूड्स। तो क्या क्या चीज़ें ऑफर लेटर में होती हैं? बायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो मतलब आप अपना इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो कि कहाँ पे आपका डिटेल क्या है, एड्रेस क्या है। सेलर इन्फॉर्मेशन, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, और जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसका डेट। रेफरेंस नंबर, आपको मैंने बताया था कि रेफरेंस नंबर इसलिए ज़रूरी होता है कि उसको मार्क करके आपसे बात की जा सके कि हाँ इस लेटर के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस एंड डिटेल्स, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है उसका सर्विस डिटेल हो गया। अकाउंट गुड्स और द सर्विसेज बीन ऑर्डर्ड इंक्लूडिंग आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटीज़, यूनिट प्राइस, जो भी रहे एकदम डिटेल में लिखना है। ऐसे नहीं केवल गुड्स लिख दिया, तो उसमें आपको यूनिट प्राइस लिखना पता, मतलब एक एक पीस लेंगे तो कितना पैसा, एक एक पीस का पैसा, प्लस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितना कम से कम आपको ख़रीदना है, ये सारा कुछ आपको इसमें लिखना पड़ता है। ताकि उससे कि अगर आप सामान खरीद रहे हो तो अगर डिटेल में लिख के नहीं भेजोगे तो गलत सामान आ जाएगा ना। तो इसीलिए आपको सही चीज़ें लिखनी होती हैं डिटेल में। टोटल ऑर्डर अमाउंट, कितने का टोटल ऑर्डर बन रहा है, प्लस कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है। पेमेंट टर्म्स, क्या पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे। डिलीवरी डिटेल्स, टर्म एंड कंडीशन, बाय सिग्नेचर। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कि ऑर्डर लेटर का कैसा फॉर्मेट होता है उसको एकदम डिटेल में समझते हैं। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट दिया हुआ है इस बुक में। मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बुक का नाम है आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए गुप्ता। गुप्ता जी की किताब है, बहुत ही अच्छी लिखी गई है। आप इसको परचेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन से, ई बुक अवेलेबल है। इसमें आपको एमसीक्यू प्लस हर एक चीज़ का फॉर्मेट प्लस एक एक चीज़ का नोट्स बहुत डिटेल में मिल जाता है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको याद कर लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट ऑफ एन ऑफर ऑर्डर लेटर। तो फॉर्मेट में देखिए, योर कंपनी, सारा कुछ आपने लिख दिया, मतलब आप अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो, आप एज अ बायर लिख रहे हो। तो यहाँ पे आपको पूरा अपने कंपनी का डिटेल लिखना है, प्लस अब यहाँ पे सप्लायर नेम जहाँ से लिखा है, यहाँ से अब आप सामने वाले को जिसको भेज रहे हो वो लिखना होता है। फिर डियर सप्लायर, आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम योर कंपनी, प्लीज़ फाइंड द डिटेल्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आप पूरा लिख रहे हो क्या क्या कितना कितना पीस आपको सामान चाहिए, तो ऑर्डर का पूरा डिटेल आप यहाँ पे लिख रहे हो। टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्डर, क्या आपका टर्म एंड कंडीशन, मतलब पेमेंट का क्या है, आप कैश दोगे या फिर बैंक ट्रांसफ़र करोगे। फिर पेमेंट ड्यू डेट, कोई डेट आपको लिखना है कि हाँ इस तारीख तक पेमेंट करूँगा, तब वो आप यहाँ लिख सकते हो। डिलीवरी डिटेल्स, कैसे डिलीवरी चाहिए आपको, क्या शिपिंग मेथड होगा, किस चीज़ से आपको सामान भेजना है, ठीक है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो आपकी है। फिर प्लीज़ कंफर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम। अब यहाँ पे आप लिखते हो कि ठीक है मैं ऑर्डर तो कर रहा हूँ, आप मेरे को गुड्स भेजना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आपके पास गुड्स है कि नहीं है, तो उसकी अवेलेबिलिटी मुझे कंफर्म कर दीजिए। पता लगा मैं वेट कर रहा हूँ और आप गुड्स भेज ही नहीं पाए, तो इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन, इन ऑर्डर वी लुक फॉरवर्ड फॉर द सक्सेसफुली टाइम डिलीवरी। फिर उसके बाद नीचे आपका पोजीशन। तो इसको ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट देखिए बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फॉर्मेट बहुत ही एक्यूरेट है। तो इसको लाइन बाय लाइन ऐसे ही याद करिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपने गलती ना हो। देखिए 2-3 बार जब तक आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपको याद नहीं होगा। ऐसे ही केवल आप पढ़ लो, मतलब वीडियो देख लिए तो हो गया, ऐसे नहीं होता। इसको 3-4 बार 5 बार लिखिए ताकि हर एक लेटर आपको अच्छे से याद हो जाए।
थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।